आप निशांत जी के साथ देखे जा रहे हैं, निशांत जी बैठक भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है निशांत कुमार को सबकी सहमति अब बन गई सीएम चेहरे को लेकर के आवाज़ उठ रही है? जी मेरी ये व्यक्तिगत मांग है कि निशांत जी को बिहार का अगला सीएम बनना चाहिए, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेहनती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जुझारू हैं और सबकी बात सुनते हैं, सरल और साधारण स्वभाव के हैं। और आप देखिएगा कि उनका जो कैरियर रहेगा वो पूरा बेदाग रहेगा। जैसे हमारे सीएम साहब का कैरियर बेदाग है, वैसे ही निशांत जी का भी कैरियर बेदाग रहेगा और ऐसे ही सीएम की रिक्वायरमेंट बिहार को है। जदयू की तरफ से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मेरी तो यही मांग है कि निशांत कुमार जी को मुख्यमंत्री। देखिए ये तो पार्टी के सीनियर नेता ही तय करेंगे कि पार्टी की अभी पार्टी में को लेकर आपने बैठक भी की थी कई विधायकों के साथ, क्या मुख्यमंत्री का पद है, नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं जदयू पहला हकदार है। जी मेरी तो यही मांग है कि जदयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और निशांत जी ही वो व्यक्ति हैं जो पार्टी को लीड कर सकते हैं और स्टेट को भी लीड कर सकते हैं। तो मेरे तो यही मांग है कि निशांत जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी मानेगी इस बात को कहीं न कहीं? देखिए ये तो सब लोग जब बैठेंगे उसके बाद एक विचार का विषय है, क्योंकि 2025 से 30 फिर से नीतीश के नाम से ही हम लोगों को मैंडेट मिला था, तो ये मैंडेट का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए कहीं न कहीं ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी दबाव बना रही है कि हमने आपको मौका दिया जब आपके पास 47 विधायक थे, आपको मुख्यमंत्री बनाया और अब आप हमको मौका दीजिए, क्योंकि दल में जो है गठबंधन में सबसे अधिक हमारे पास विधायक हैं। ये 4 विधायक ही का फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि किन्हीं के पास 40 हैं तो किन्हीं के पास 90 हैं, किन्हीं के पास 85 हैं तो किसी के पास 89 हैं, बराबर ही मान के चलिए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जब मैंडेट आया है सीएम साहब के नाम पे और अभी चुनाव को 4 से 5 ही महीने हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास ही रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी होगी क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर कई तरह की जो चर्चा चल रही है कि अब बीजेपी उनको हटा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता समझ नहीं पाते हैं। आप लोग तो हर चीज़ को समझते हैं, क्षेत्र में जाते होंगे तो लोग तो बताते होंगे कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर और जो हमारा ज़िला है नालंदा, वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबकी ये मांग है कि माननीय नीतीश कुमार जी कंटिन्यू करें और अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो निशांत कुमार जी को अगला सीएम बनाया जाए। ये पूरे जिला की मांग है नालंदा की। क्या जेडीयू कोई मुहिम चला रही है कि जेडीयू के तमाम वर्करों से पूछा जाए, उनकी राय लिया जाए कि वाकई में अगर इस तरीके का किया जाएगा या बीजेपी का सीएम बनेगा तो वो लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए आजकल निशांत जी जो हैं वो सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं और अभी ऐसी बैठकें आगे भी चलती रहेंगी, उनसे राय मशवरा वो कर रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं उनको। सीएम को लेकर के राय सबकी आ रही है कि मतलब बीजेपी के पास जितने भी कार्यकर्ता आते हैं सबकी एक ही राय होती है कि या तो सीएम साहब कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर निशांत जी ही सीएम बने। इस तरीके अगर नहीं होता है तो कुछ कार्यकर्ता आपको लग रहा है कि कुछ इधर उधर हो सकते हैं, पार्टी को कुछ क्षति हो सकता है? पार्टी को देखिए सीएम साहब के जाने से तो हम सब के लिए एक व्यक्तिगत भी क्षति है और पार्टी के लिए भी क्षति है, क्योंकि सीएम साहब जब तक थे तब तक सब एक ढंग से चल रहा था और जो लोग थे वो उनकी तरफ सिर्फ देखते थे और वो काम हो जाता था। निशांत रहेंगे तो पार्टी को क्षति नहीं होगी, सीएम बनते हैं। हाँ बिल्कुल, निशांत रहेंगे तो पार्टी को कोई क्षति नहीं होगी और वो सीएम अच्छे तरह से रहेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे, आप देखेंगे।